Hello students, today we will start our next numerical on compression member. This numerical is on basis of design. So let's start. Design a column to support a factored load of 1050 kN. The column has an effective length 7 meter with respect to z axis and 5 meter with respect to y axis. Use FE410. ठीक है, हमें कॉलम डिजाइन करना है। फैक्टर्ड लोड गिवन है 1050 किलोन्यूटन के लिए आपको डिजाइन करना है। इफेक्टिव लेंथ गिवन है जेड एक्सिस के रेस्पेक्ट में 7 मीटर एंड 5 मीटर, वाई एक्सिस के रेस्पेक्ट में 5 मीटर। स्टील ऑफ ग्रेड गिवन है आपको Fe410। सो फॉर Fe410 वी नो Fy इक्वल टू 250 मेगा पास्कल। अब देखिए सबसे पहले हमें क्या करना होता है डिजाइनिंग के क्वेश्चन में, सेक्शन एज्यूम करना है, किस टाइप का हमें सेक्शन लेना है। तो लेट अस प्रोवाइड एन आई सेक्शन कॉलम। आई सेक्शन मोस्टली हम प्रेफर करते हैं। Let us provide an I section column. From table 10, the design buckling class about Z axis is A and about YY axis is P. एक बार मैं दिखा देता हूँ आपको। टेबल नंबर 10 में आप अगर रोल आई सेक्शन देखेंगे, देखिए यहाँ पे गिवन है रोल आई सेक्शन। उसके लिए जेड एक्सेस के लिए हम फर्स्ट कंडीशन को प्रेफर कर लेते हैं, एच अपॉन बी एफ की वैल्यू ग्रेटर देन 1.5 है एंड टी एफ इज लेस देन 40 mm है। तो जेड एक्सेस के लिए क्या है आपका ए, वाई वाई एक्सिस के लिए बकलिंग क्लास क्या है आपका बी। तो हम इसी को एज्यूम करके चलते हैं कि हमारा जेड एक्सिस के अबाउट ए है और वाई वाई एक्सिस के अबाउट क्या है आपकी बकलिंग क्लास बी है। तो लेटेस क्या लिखा था, फ्रॉम टेबल नंबर 10 द डिजाइन बकलिंग कर्व अबाउट जेड एक्सिस इज ए एंड अबाउट वाई वाई एक्सिस इज बी। अब नेक्स्ट पार्ट है इसका, लेट अस अज्यूम इफेक्टिव स्लेंडरनेस रेशियो। हमको एक स्लेंडरनेस रेशियो अज्यूम करना है। आप कुछ भी अज्यूम कर सकते हो, 90, 80, 100, 120, डिपेंड ऑन यू। तो लेट अस अज्यूम इफेक्टिव स्लेंडरनेस रेशियो टू बी 100। हमने यहाँ पे 100 अज्यूम कर लिया फॉर आई सेक्शन एंड ऑल वी नो आर वाई इज लेस देन आर जेड होता है आपका मोस्टली केसेज में। मैक्सिमम केसेज में आपका क्या होता है, रेडियस ऑफ गायरेशन अबाउट वाई एक्सिस लेस होता है एज कंपेयर टू रेडियस ऑफ गायरेशन अबाउट जेड एक्सिस। सो फॉर बकलिंग कर्व आपको जो सेक्शन फेल है किसके अबाउट फेल होगा, वाई के अबाउट फेल होगा, जिसका मिनिमम आपका जो सेक्शन फेल होता है लीस्ट रेडियस ऑफ गायरेशन के अबाउट फेल होता है। तो यहाँ पे आर वाई इज लेस देन आर जेड है, तो कहाँ फेल होगा आपका वाई एक्सिस के अबाउट फेल हो जाएगा। तो फॉर बकलिंग कर्व बी द डिजाइन कंप्रेसिव स्ट्रेस करस्पॉन्डिंग टू इफेक्टिव स्लेंडरनेस रेशियो 100 FCD हमको फाइंड आउट करना था। तो विद द हेल्प ऑफ टेबल नंबर मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ, फ्रॉम टेबल नंबर 9, जैसे कि आपको लास्ट न्यूमेरिकल में भी दिखाया था। तो टेबल नंबर 9 की हेल्प से हम एफसीडी की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। कितनी आ गई आपकी 118 न्यूटन पर mm स्क्वायर। ये आपको मिल गया फैक्टर स्ट्रेस फाइंड आउट मिल गया आपको। आपकी जो सेक्शन है उस पर स्ट्रेस लगेगा। तो विद द हेल्प ऑफ स्ट्रेस वी कैन फाइंड आउट द एरिया, क्योंकि हमको फैक्टर लोड गिवन है 1050 का। तो वी ऑल नो P इक्वल टू क्या होता है आपका FCD इंटू ए। तो A क्या हो जाएगा आपका P अपॉन FCD। P हो गया 1050 इंटू 10⁻³ और आपका FCD हो गया 118। आफ्टर कैलकुलेशन वी फाइंड द एरिया 8898.3 mm स्क्वायर। ये आपका अप्रोक्सीमेट एरिया आ गया कि आपको जो सेक्शन डिजाइन करना है उसका एरिया अप्रोक्स इतना तो होना ही चाहिए। ठीक है, तो अब देखो हमें सेक्शन एज्यूम करना है, एक पर्टिकुलर सेक्शन एज्यूम करना है जिसकी स्ट्रेंथ हमें पता होनी चाहिए कितना है। तो फ्रॉम IS हैंडबुक ट्रायल बेसिस पे होता है, इसमें हिट एंड ट्रायल बेसिस पे हम चेक करते हैं डिफरेंट सेक्शंस के लिए कंडीशंस पुट करते हैं, सेटिस्फाई करा के देखते हैं कि वो लोड बियर कर रहे हैं या फिर नहीं कर रहे हैं। तो उसके लिए सबसे अच्छा ऑप्शन ये है कि आप जो भी सेक्शन एज्यूम करो उसका एरिया जो है आपका जो रिक्वायर्ड एरिया है 8898 उससे ज़्यादा होना चाहिए। तो यहाँ पर रिक्वायर्ड एरिया कितना है 8898.3 mm स्क्वायर। तो हम एक सेक्शन एज्यूम करते हैं विद द हेल्प ऑफ स्टील टेबल ट्राई ISHB 350 एट द रेट ऑफ 661.2 न्यूटन पर मीटर। With the help of steel table we can find out all the properties of this section. So let's check the area A is equal to 8591, इसके just approx 8591 mm square। RZ radius of gyration about Z axis 149.3 mm, RY radius of gyration about Y axis 53.4 mm।
स्लेंजरनेस रेशो फाइंड आउट करेंगे अबाउट जेड जेड एक्सिस। अब देखिए यहाँ पे हमने एरिया लिया था, जो हमने सेक्शन लिया उसका एरिया था 8591 और जो आपका रिक्वायर्ड एरिया था वो कितना है 8898.3। तो मे बी आपका सेक्शन फेल हो जाए या फिर मे बी कि जो आपका अप्लाइड लोड है उसके लिए कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए। देखो दोनों चीज़ें हो सकती हैं। तो उसके लिए अगर आपका सेक्शन यहाँ पे फेल हो जाता है तो आपको सेक्शन बढ़ाना होगा 350 एट दी, या तो ये इसका जो कैपेसिटी है वो बढ़ानी होगी या फिर इसका साइज बढ़ाना होगा। दोनों में से एक चीज़ आपको बढ़ानी पड़ेगी। तो अभी इसी के लिए करके देखते हैं। एरिया हमको पता है, आर जेड पता है, आर वाई पता है। देखिए लीस्ट स्टेजेस ऑफ गायरेशन आर वाई है इसमें भी 53.4। स्लेंजरनेस रेशो फाइंड आउट करना है तो अबाउट जेड जेड एक्सेस कितना हो जाएगा लैम्डा के एल बाई आर। के एल कितना इफेक्टिव लेंथ आपको गिवन है जेड एक्सेस के लिए 7 मीटर, तो 7 × 10⁻³ आर जेड आपका हो गया दिस वन विच विल इक्वल टू 46.885 विच विल लेस देन 180। आपका जो मैक्सिमम स्लेंजरनेस रेशो होता है वो कितना होता है 180। तो आपकी जो भी वैल्यू आएगी स्लेंजरनेस रेशो की वो कितनी होनी चाहिए लेस देन 180। तो आपकी 46.885 आई है, इट मीन्स सेफ है। अबाउट वाई वाई एक्सेस देखते हैं तो लैम्डा इक्वल टू हो गया एल वाई अपॉन आर वाई। यहाँ पे लैम्डा आया आपका 93.63 विच इज ऑल्सो लेस देन 180 एंड सेफ। अब देखिए आपको फॉर दोनों के लिए करके दिखा देते हैं अबाउट जेड एक्सेस अबाउट वाई एक्सेस। फॉर एल बाई आर जेड इक्वल टू दिस मतलब लैम्डा इक्वल टू दिस एंड एफ वाई इक्वल टू 250 न्यूटन पर मीटर एंड बकलिंग क्लास ए। जेड एक्सेस के लिए बकलिंग क्लास ए थी तो एफ सी डी की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी 207.49 विद द हेल्प ऑफ अगेन फ्रॉम टेबल नंबर 9। ठीक है, टेबल नंबर 9 के हम साथ फाइंड आउट कर सकते हैं। तो एफ सी डी आ गया आपका 207, आफ्टर इंटरपोलेशन की वैल्यू आ जाएगी आपकी 207.9। द डिजाइन कंप्रेसिव लोड पी डी मिल जाएगा आपको, एरिया पता है 8591, एफ सी डी की वैल्यू पता है तो लोड मिल गया 1782.54 विच इज ग्रेटर देन 1050 किलो न्यूटन। आपको जो लोड आपका अप्लाई हो रहा है कितना हो रहा है 1050 का फैक्टर्ड लोड और आपकी लोड बेयरिंग कैपेसिटी कितनी है उस सेक्शन के लिए जेड एक्सेस के अबाउट 1782.54। इट मीन्स सेफ है, कोई प्रॉब्लम नहीं है विच इज ऑल राइट। अब करते हैं वाई एक्सेस के अबाउट। फॉर एल बाई लैम्डा इक्वल टू 93.63 एंड एफ इक्वल टू 250 न्यूटन पर mm स्क्वायर एंड बकलिंग कर्व बी। एफ ई डी की वैल्यू मिलेगी आपको आफ्टर इंटरपोलेशन फ्रॉम टेबल नंबर 9 128.19 न्यूटन पर mm स्क्वायर। जैसे ही आप एफ सी जी निकालोगे तो आप लोड निकाल सकते हो एफ सी जी इंटू एरिया तो 128.19 इंटू 8591 इंटू 10⁻³ तो पी डी की वैल्यू आ गई आपकी 1101.28 किलो न्यूटन विच इज ग्रेटर देन 1050 किलो न्यूटन विच इज ऑल्सो सेफ। हैंस वी कैन प्रोवाइड दिस सेक्शन ईजिली। वाई एक्सेस के अबाउट भी आपका सेफ है, वाई एक्सेस जेड एक्सेस के अबाउट भी सेफ है तो हम प्रोवाइड करा सकते हैं। देखो इकोनॉमिकल भी है, 1100 का लोड ले सकता है आपका और 1050 आपका अप्लाइड है तो नियर अबाउट है, सेफ है, इकोनॉमिकल है। तो हैंस प्रोवाइड आई एस एच बी 350 एट द रेट ऑफ 661.2 न्यूटन पर मीटर। ये था आपका डिजाइनिंग का क्वेश्चन। आपको इस तरह से डिजाइन करना है कोई भी सेक्शन अगर आपको डिजाइन करना है तो उसके लिए आपको क्या करना होता है, सबसे पहले एक सेक्शन अज्यूम करना है। कंप्रेशन मेंबर के लिए आपको मोस्टली आई सेक्शन अज्यूम करना है। अगर वो स्पेशली देके आपको एंगल सेक्शन डिजाइन करना है तो अलग बात है, वरना आपको आई सेक्शन अज्यूम करना है। आई सेक्शन अज्यूम करने के बाद एक स्लेंडरनेस रेशो अज्यूम करना है अप्रॉक्स 100, 90, 110, 120 तक आप कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उस स्लेंडरनेस रेशो की हेल्प से आपको क्या फाइंड आउट करना है, एरिया फाइंड आउट करना है। जैसे ही आपको एरिया की वैल्यू मिल जाएगी आपको उस पर्टिकुलर एरिया के आसपास का कोई एक सेक्शन ऐसा देखना है कि उसका एरिया भी उसके आसपास लाई करे और उस सेक्शन को आपको चेक करना है कि वो फेल तो नहीं हो रहा। अगर वो फेल हो रहा है तो आप फर्दर उस सेक्शन को बढ़ाओगे, उसके साइज को बढ़ाओगे या फिर उसकी जो लोड बेयरिंग कैपेसिटी है उसको बढ़ाओगे और फिर से आप चेक करोगे और कंडीशन सेटिस्फाई कराओगे लाइक दिस। ठीक है, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ चलते हैं। देखिए आई सेक्शन का तो हो गया, अब एक एंगल सेक्शन देख लेते हैं। एन आई एस ए इंडियन स्टैंडर्ड एंगल 100 × 100 × 6 mm Fy is 250 Newton per mm square is used as a strut in a truss. The length of the strut between the intersections at each end is 3 meter. Calculate the strength of the strut if it is connected by 2 bolts at each end. Second, it is connected by 1 bolt at each end. And third, it is welded at each end. ठीक है, आपको देखिए आई ऐसे सेक्शन है तो प्रॉपर्टीज ऑफ
वही सेम विद द हेल्प ऑफ स्टील टेबल फाइंड आउट कर सकते हैं फॉर ISA 100 इंटू 100 इंटू 6 mm। तो RV कितना हो जाएगा उसके लिए 19.5 mm एंड एरिया हो जाएगा 1167 mm²। ये आपको कहाँ से मिला? फ्रॉम स्टील टेबल, फ्रॉम स्टील टेबल। ठीक है, फर्स्ट पार्ट पे जाते हैं। इट इज कनेक्टेड बाय 2 bolts एट ईच एंड। देखिए यहाँ पे एक नोट लिखा हुआ है, सिंस IS 800 इज साइलेंट अबाउट द इफेक्टिव लेंथ। इफेक्टिव लेंथ के बारे में आपको अगर आई सेक्शन है तो उसके बारे में आपको बता रखा था कि आपका रिस्ट्रेन है या फिर आपका ट्रांसलेशन मूवेबल है, रिस्ट्रेन है, अलग अलग कंडीशंस थी टेबल नंबर 11 में। लेकिन वो सब किसके लिए थी? आपका आई सेक्शन के लिए थी। अगर आपका ये एंगल सेक्शन है तो उसके लिए आपका जो IS 800 है वो कुछ नहीं कहता है, तो हम कंसीडर कर लेते हैं जो आपकी लेंथ होती है उसी को इफेक्टिव लेंथ कंसीडर करके चल लेते हैं। तो लेट इफेक्टिव लेंथ इज इक्वल एक्चुअल लेंथ विच इज इक्वल टू 3 मीटर कंसीडरिंग। अब देखिए मैं आपको एक बार कोड में दिखा देता हूँ इसका प्रोसीजर। दिस वन क्लॉज 7.5.1 लोडेड थ्रू 1 लेग। आपको लैम्डा की वैल्यू निकालनी होती है। लैम्डा इक्वल टू होता है आपका √K1 + K2 लैम्डा V का स्क्वायर प्लस K3 लैम्डा फाई का स्क्वायर, where K1, K2, K3 is the constant depending upon the end conditions as given in table number 12। टेबल नंबर 12 देख लिखते हैं। टेबल नंबर 12 क्या कह रही है आपकी? कांस्टेंट है K1, K2, K3। नंबर ऑफ बोल्ट एट ईच एंड कनेक्शन आपको गिवन है, अगर ग्रेटर देन 2 और इक्वल टू 2 है। एंड आपका जो कनेक्टिंग मेंबर है वो फिक्स्ड है, तो उसके लिए K1 हो जाएगा 0.2, K2 हो जाएगा 0.35 एंड K3 कितना हो जाएगा 20। सिमिलरली अगर वो फिक्स की जगह हिंज्ड है तो उसके लिए K1 कितना हो गया 0.7, K2 0.6 एंड K3 5। अगर आपका नंबर ऑफ बोल्ट 1 है, ये तो कंडीशन हो गई 2 और मोर के लिए। अगर आपका नंबर ऑफ बोल्ट 1 है, फिक्स्ड के लिए क्या हो जाएगा 0.75, K1, K2 0.35, K3 20। सिमिलरली हिंज के लिए क्या हो जाएगा K1 1.25, K2 0.5 एंड K3 60। ठीक है, ये different conditions थी। with the help of these conditions we can find out the lambda value of K1, K2, K3 and after finding the value of K1, K2, K3 we also need lambda phi and lambda v। तो lambda v क्या होता है आपका L upon RV अपॉन ये एप्सिलॉन की पावर √π² E अपॉन 250। ये आपका E है यंग मॉडुलस एंड lambda phi equal to B1 plus B2 upon 2t upon √π² E upon 250, where B1, B2 width of the two legs of the angle, T thickness of the leg and phi is the yield stress ratio which is equal to 250 upon Fi की पावर 0.5। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। देखिए इसमें द कंसीडरिंग द एंड टू बी फिक्स्ड, हमने अज्यूम कर लिया जो आपका एंड्स हैं वो फिक्स्ड हैं। आपके क्वेश्चन में मेंशन नहीं था तो हमने एज्यूम कर लिया फिक्स्ड है। तो फिक्स्ड के लिए आपको कंडीशन पता है, लैम्डा इक्वल टू इतना होता है √K1 + K2 इंटू लैम्डा V का स्क्वायर प्लस K3 लैम्डा फाई का स्क्वायर। लैम्डा V आपको पता है L अपॉन RV अपॉन एप्सिलॉन π² E अपॉन 250। एप्सिलॉन की वैल्यू आपको पता है √250 अपॉन Fi होती है, तो √250 अपॉन 250 √1 की वैल्यू 1 हो जाती है, तो एप्सिलॉन कितना हो गया 1। वैल्यू पुट करिए, L आपका 3 × 10 की पावर 3, RVV 19.5 अपॉन √π², E आपका होता है मॉड्यूलस 2 × 10 की पावर 5 स्टील के लिए एंड 250 आपका डिनोमिनेटर में। तो आफ्टर कैलकुलेशन वी फाइंड लैम्डा VV 1.731। अब फ्रॉम टेबल नंबर 12 देखिए हमने कंडीशन अज्यूम की थी क्या फिक्स्ड के लिए K1 आपका कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ बोल्ट आपको पता है कितने हैं, आपको क्वेश्चन में गिवन था नंबर ऑफ बोल्ट 2 हैं आपके, तो 2 के लिए K1 कितना हो जाएगा आपका 0.2, K2 हो जाएगा 0.35 एंड K3 20। वी ऑल फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ लैम्डा V, K1, K2, K3। तो ये सारी वैल्यूज पुट करिए यहाँ पर, लैम्डा E की वैल्यू हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आफ्टर पुटिंग ऑल दीज वैल्यू वी फाइंड लैम्डा E इक्वल टू 1.397। ठीक है, यहाँ पे एक टर्म मिसिंग है आपकी लैम्डा फाई। लैम्डा फाई का फॉर्मूला आपको पता है, मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ आपको। लैम्डा फाई इज इक्वल टू B1 + B2 अपॉन 2t अपॉन √π²।
एप्सिलॉन पाई स्क्वायर ई अपॉन 250। B1 B2 कितना है आपका 100 इंटू 100 mm है तो 100 प्लस 100। थिकनेस आपको पता है कितनी है इसकी 6 mm, तो 2 इंटू 6 हो गया अपॉन अंडर रूट पाई स्क्वायर 2 इंटू 10 की पावर 5 अपॉन 250. After calculation we can find out the value of lambda phi and put all these value in this equation. We find lambda e which will equal to 1.397. अब मैं अगर लैम्डा ई की वैल्यू पता है तो मैं एफ सी जी वाले फॉर्मूले में इसकी वैल्यू पुट कर सकते हैं। एफ सी जी इक्वल टू होता है आपका एफ आई अपॉन गामा एम नॉट अपॉन 5 प्लस 5 स्क्वायर माइनस लैम्डा ई का स्क्वायर की पावर 0.5। ये आपको मिला फ्रॉम क्लॉज नंबर 7.1.2.1 एफ सी जी इक्वल टू एफ आई अपॉन गामा एम नॉट अपॉन 5 प्लस 5 स्क्वायर माइनस लैम्डा स्क्वायर की पावर 0.5। ठीक है, अब फाई क्या होता है आपका 0.5 इंटू 1 प्लस एल्फा इंटू 5 माइनस 0.2 प्लस लैम्डा ई का स्क्वायर। एल्फा कितना है आपका, एल्फा आपका होता है इम्परफेक्शन फैक्टर। अब देखिए बकलिंग इम्परफेक्शन फैक्टर कितना हो जाएगा, बकलिंग क्लास आई सेक्शन के लिए कितनी होती है, एंगल सेक्शन के लिए कितनी होती है ऑलवेज सी, और सी के लिए आपका फाई की वैल्यू होती है 0.49। ठीक है, मैं यहाँ लिख देता हूँ फॉर बकलिंग क्लास सी, बकलिंग क्लास सी ऑलवेज सी होती है आपके एंगल सेक्शन के लिए। तो आफ्टर कैलकुलेशन वी फाइंड द वैल्यू ऑफ फाई इक्वल टू 1.77। एफ सी जी की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं 250 अपॉन 1.1 अपॉन 1.77 इंटू प्लस 1.77 का स्क्वायर माइनस 1.397 का स्क्वायर की पावर 0.5। आफ्टर कैलकुलेशन एफ सी जी विल बी 79.55 न्यूटन पर mm स्क्वायर। एफ सी जी मिल गया हमको तो पी डी निकाल सकते हैं। पी डी होता है आपका एरिया इंटू एफ सी जी। ए पता है आपको 1167, एफ सी जी आपने फाइंड आउट कर लिया, देन पी डी आपको मिल जाएगा 92.83 किलो न्यूटन। ये तो हो गया आपका फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट में आपका देखिए यहाँ पे मेंशन है इट इज़ कनेक्टेड बाई 1 बोल्ट एट ईच एंड। तो यहाँ पे क्या होगा आपका K1 K2 K3 की वैल्यू चेंज हो जाएंगी। जो हमने यहाँ पे K1 K2 K3 की वैल्यू रखी थी 0.2 0.35 20, ये तीनों वैल्यू चेंज हो जाएंगी अकॉर्डिंग टू योर टेबल। और जो वैल्यूज आएंगी आपकी वो आ जाएंगी आपकी फिक्स कंडीशन के लिए 0.75 0.35 एंड 20। तो K1 K2 K3 चेंज हो जाएंगे जिसकी वजह से आपका क्या होगा लैम्डा ई की वैल्यू चेंज हो जाएगी, लैम्डा ई की वैल्यू चेंज हो जाएगी तो आपका एफ सी जी की वैल्यू चेंज हो जाएगी एंड एफ सी जी के बाद आप ये लोड कैलकुलेट कर सकते हैं। ये आपको खुद से करना है। थर्ड पार्ट की तरफ चलते हैं। इट इज़ वेल्डेड एट ईच एंड। तो देखिए इसके लिए क्या लिखा है हमने, द स्ट्रेंथ ऑफ द वेल्डेड स्टड विल बी द सेम एज दैट ऑफ द सिंगल एंगल स्टड कनेक्टेड विथ 2 बोल्ट्स एट ईच एंड कंसीडरिंग फिक्स्ड। वेल्डेड है तो फिक्स्ड ही हो गया, उसमें क्या है हम कनेक्टेड विथ 2 बोल्ट्स कंसीडर कर लेते हैं। यहाँ पे भी आपका यही था कनेक्टेड विथ 2 बोल्ट्स, तो एज इट इज सेम रहेगा। जो वैल्यूज़ यहाँ पर थी वही वैल्यूज़ यहाँ पर आएंगी। तो वैलिड कनेक्शन के लिए जो आपका लोड हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, पी डी इक्वल टू 92.83 किलो न्यूटन। ठीक है, तो इस तरह से आप एंगल सेक्शन के लिए स्ट्रेंथ फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट न्यूमेरिकल में हम बताएंगे कि एंगल सेक्शंस डिजाइन कैसे करते हैं। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।